नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होता है। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होता है, उसके बाद 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होती है। लेकिन इन दोनों ही चरणों के बाद जब चुनावी नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाते हैं, सुबह 8 बजे से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन NDA गठबंधन पर पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आता है। लेकिन शाम 5 बजे के बाद जो नतीजे खुलकर सामने आते हैं उसमें NDA गठबंधन की हार होती है और इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सूबे में जीत का परचम लहराता हुआ नजर आता है। जहां इंडिया गठबंधन के तहत JMM को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती है और तीसरे नंबर पर RJD का यहां पर नाम आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन NDA गठबंधन को कहीं ना कहीं कम सीटें मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सूबे में माहौल बनाने के बाद उचित परिणाम जिस तरह से यहां पर अंदाजा लगाती हुई नजर आई वो यहां पर हासिल नहीं कर पाती है। लेकिन उसके बाद अब JMM की सरकार एक बार फिर से झारखंड के अंदर बनने की तैयारी में है और ऐसे में झारखंड के अंदर क्या कुछ बड़े सियासी उलटफेर होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि पहले भी झारखंड के अंदर JMM की और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, एक बार फिर से यहाँ पर वापसी होती है और NDA गठबंधन को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आता है। लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में यहाँ पर गांडे विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरती हैं, बड़ी जीत हासिल करती हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या लगता है, क्या उनको कोई यहाँ मंत्री पद यहाँ पर दिया जाएगा, क्या कैबिनेट में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, उपचुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन अब पूरी तरह से उपचुनाव में उतरी और यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आए और ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि कल्पना सोरेन किस भूमिका में नजर आने वाली है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है हेमंत सोरेन उनको मुख्यमंत्री के लिए आगे करते हुए नजर आए, लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन को जो विधायक दल है उन्होंने अपना नेता चुन लिया है तो यहाँ पर ये तो लगभग संभावना खत्म हो जाती है कि कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे जाएगा। लेकिन अब क्या उनको महत्वपूर्ण को जिम्मेदारी मिल सकती है? अब देखिए, 10 से 11 मंत्री बन सकते हैं अगर हम झारखंड के लिहाज से बात करें और जो फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है उस फॉर्मूले के तहत 5 से 6 जो मंत्री और मुख्यमंत्री को लगा के वो JMM के खेमे में है, वहीं 4 जो है वो कांग्रेस पार्टी के खेमे से आ रहे हैं, एक जो है वो RJD के खेमे से मंत्री बनाया जाए। तो कुल मिलाकर 10 से 11 जो मंत्री बनने वाले हैं और वो लगभग उनकी लिस्ट फाइनल हो चुकी है। अब कल्पना सोरेन के यहाँ पर कोई नाम बनकर उभर सकती है, क्योंकि कल्पना सोरेन को लेकर पहले भी ये बात कही जा रही थी कि भाई वो मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी दावेदार हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा कि इससे पहले भी झारखंड में हमने देखा कि सरकार यहाँ पर जो थी मिली जुली सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी यहाँ पर, और जिस तरह से एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन यानी कि जो JMM कांग्रेस और राजद का जो कह सकते हैं कि वहाँ गठबंधन बना, उसने यहाँ पर लगभग 56 सीटें पे जीत दर्ज की और इसमें अगर सिर्फ JMM की बात करें जो पहले 30 सीटों पर थी वो बढ़कर 34 सीटों पर पहुँच जाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी पहले की तरह लगभग 16-17 सीटों के आसपास रही तो ये 50 का आंकड़ा बन जाता है। वहीं अगर बात करें RJD की जो पहले 1 सीट पर थी वो अब 4 सीट पर पहुँच जाती है तो ये 54 और 2 सीटें जो हैं वो भाकपा का आई थिंक जो मार्क्सवादी पार्टी है उसको 2 सीटें मिलती हुई नजर आती हैं और ये अपने आप में आंकड़ा 56 बन जाता है। वहीं BJP की बात करें तो BJP ने 68 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा मनीष, और यहाँ पर उनके खाते में 20 से 21 सीटें आती हैं। आजसू को उन्होंने 10 सीटें दी, उनके हिस्से में 1 आती है, JDU के 2 में से 1 आती है और 1 आई थिंक LJPR जो जीतने में कामयाब रहती है, चतरा वाली सीट। तो कुल मिलाकर आंकड़ों पे गौर किया जाए 23-24 सीटें BJP या उनके जो गठबंधन के लोग उनके समर्थन में आती हैं। इसी तरह से देखा जा सकता है कि एक बार फिर BJP का जो सपना था सरकार में आने का वो चकनाचूर होता हुआ यहाँ पे नजर आया और यहाँ जो बड़ी उम्मीद के साथ में चंपई सोरेन, सीता सोरेन को लेकर आया गया था कि भाई सीता सोरेन तो जो है हेमंत सोरेन के भाभी हैं, उनके कुनबे की हैं, उनको अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो भी पूरी तरह फेलियर हुआ। इसके बाद आप देखिए चंपई सोरेन को इस तरफ लेकर आए कि भाई जो JMM में बड़ा नाम भी थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उनको जो है BJP अपनी तरफ मिलाने में कामयाब रही। इलेक्शन में जाते हैं और जीत तो दर्ज करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है मनीष की 28 में से 27 सीटें जो आदिवासी बहुल इलाके की आती हैं वो BJP हारती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर उनके आने से कोई बड़ा फायदा या कोई फायदा मेरे ख्याल से BJP को होता हुआ नजर नहीं आया। तो कुल मिलाकर जो पटकनी JMM और कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी RJD ने मिलकर BJP को दी है, उनके संभलने का यहाँ पर कोई मौका नहीं था। अब यहाँ पर कल्पना सोरेन को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी आंखों में कई बार आंसू
निकलते हुए नजर आए थे। यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे उनके पति पर जो अत्याचार किया गया है बीजेपी सरकार, बीजेपी के द्वारा, वो भूल नहीं पाएंगी और तमाम जगह पर वो कह सकते हैं अपने आंसू दिखाकर कहीं ना कहीं वोट का जो लेने के लिए लगातार अपील कर रही थी और ये अपील उनकी कामयाब होती हुई नजर आई। अब यहाँ से उनकी किस तरह की भूमिका होने वाली है, वो क्या यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आ सकती हैं या कोई बड़े मंत्रालय पे उनको लेकर आया जाता है या फिर एक विधायक बन के रहती हैं, तो ये कई तरह के सवाल हैं जो उठकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी से 4 लोग आने हैं, 6 लोग जेएमएम से आने हैं, 1 आरजेडी से आना, तो हो सकता है कल्पना सोरेन का इसमें नाम ना आए। क्योंकि आपने देखा पिछली सरकार में भी अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन के अलावा उनके परिवार से कोई भी मंत्री नहीं था। बसंत सोरेन छोटे भाई हैं, विधायक थे लेकिन उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। सीता सोरेन विधायक थी, उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। तो एक बैलेंस करने की जो प्रोसेस हेमंत सोरेन में शुरू से देखने को मिल रही, हो सकता है इस बार भी देखने को मिले। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्पना सोरेन जिस तरह चुनाव जीती हैं वो ये बताता है कि अब उन्हें लोगों ने राजनीति में सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने भी राजनीति को बहुत सीरियसली लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर दिया। अब यहाँ पर पार्टी के अंदर उनकी भूमिका किस तरह की होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पार्टी की यहाँ पर क्या डिसीजन होते हैं, किस तरह का निर्णय पार्टी द्वारा लिया जाता है, किस तरह से यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों का यहाँ पर जो चुनाव है वो होता है। लेकिन सर अगर इन सब चीज़ों से इधर हटें तो यहाँ पर एक बड़ा नाम और भी है, एक महिला नेता और भी हैं जो अंबा प्रसाद हैं। अंबा प्रसाद को अक्सर हेमंत सोरेन और जो कल्पना सोरेन है उनका करीबी बताया जाता है। हालांकि कल्पना सोरेन को तो कई बार उनको मंचों से, गाड़ी से मंच तक छोड़ के जाते हुए देखा गया है, वहाँ से लेते हुए यहाँ पर निकलते हुए उनको देखा गया है। अक्सर वो गाड़ी चलाते हुए हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को जगह जगह ले जाती हुई दिखाई दी है। तो क्या लगता है उनको भी यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, अंबा प्रसाद के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि बहुत यंग लीडर हैं, बहुत कह सकते हैं एनर्जेटिक हैं। तमाम उनकी जो फोटोज वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें हमेशा लोगों के बीच में नजर आती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हुई नजर आती हैं, किसी की शादी में विवाह पहुंच जाती हैं, किसी घर में कोई दिक्कत परेशानी होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। यानी कि एक जो पब्लिक में रहने वाली नेता के तौर पर देखा जाए तो उसमें अंबा प्रसाद का नाम सबसे आगे नजर आता है। और देखिए 25-26 साल की उम्र में पिछली बार विधायक बनी थी और बहुत यंग विधायक थी। इसके बाद भी ये कहा गया कि भाई उनको जो है मुख्यमंत्री जो है उनको मंत्री बनाने का कोई ना कोई जो पद है वो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन पिछली सरकार की बात करें तो उनको चर्चाएं तो हुई लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार फिर उन्होंने कह सकते हैं कि बड़का गांव से एक बड़ी जीत दर्ज की है और यहाँ लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या हेमंत सोरेन उनको इस बार मंत्री बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लिखी पढ़ी हैं और एडवोकेट हैं। जाहिर बात है कि उनको पहले भी यही बात को लेकर कहा जा रहा था और बड़े कह सकते हैं कि एनर्जी के साथ में वो लोगों के बीच में रहती हैं, लोगों से मिलती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, उनका निदान करने का प्रयास करती हैं। कांग्रेस पार्टी के जुझारू लीडर के तौर पर उनको देखा जाता है। उनके पिता भी कह सकते हैं मंत्री और एमएलए, उनकी माँ भी एमएलए रह चुकी है। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक घराने से हैं, लेकिन पिता उनके काफ़ी समय से पिता और माँ जेल के अंदर बंद थे। लेकिन पिता जिस तरह से बाहर आए उसके बाद यहाँ पर अंबा अब ये जरूर सोच रही होंगी कि उनको कोई ना कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर आए और जाहिर बात है कि इसके लिए डिजर्व भी कहने कहीं वो करती हैं। वहीं आपने जिक्र किया कि कई जगह पर देखा गया कि वो कल्पना सोरेन को बाकायदा गाड़ी में ड्राइव करके उनके मंच तक छोड़ के आ रही हैं और वहाँ पर खड़े होकर दोनों जो है बयानबाजी, भाषणबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है अंबा प्रसाद के अंदर ये काबिलियत है कि तमाम चीज़ों को सीखे हुए हैं। घुड़सवारी वो करती हैं, गाड़ी वो चलाती हैं, बाइक वो चलाती हैं, कार वो चलाती हैं और एक तरीके से लोगों के बीच में वो रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी है कि लोग कहीं ना कहीं उनको बड़ा अटैच करते हैं अपने आप से और यही वजह है, यही तमाम चीज़ें जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हेमंत सोरेन सरकार जो पार्ट 2 है इसमें उनको हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 4 नाम है उसमें से एक नाम यहाँ पर उनका भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाया गया होगा। अगर वो मंत्री बनती हैं तो जाहिर बात है कि उनके क्षेत्र को और खुद अंबा प्रसाद को पॉलिटिकल तौर पर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक मजबूत तरीके से देखा जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने कोई मंत्री पद ना रहते हुए जब इतना काम किया और अगर ऐसे मंत्री वो बनती हैं, अगर उनको काम करने का मौका मिलेगा मंत्री पद के ऊपर तो जाहिर बात है कि क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश का वो बेहतर काम करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अंबा प्रसाद को अगर कोई बड़ा मंत्री पद यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है हेमंत सोरेन की कैबिनेट में तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो जरूर क्षेत्र के लिए करेंगी, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगी और साथ साथ राज्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिशों में यहाँ पर जुटती हुई देखी जाएंगी। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर अगर थोड़ी देर के लिए विचार करना छोड़ दिया जाए, लेकिन अब दूसरी तरफ यहाँ पर नज़र घुमा ली जाए चंपई सोरेन पर, तो चंपई सोरेन वो नेता रहे जेएमएम के जो हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते हुए नजर आए। लेकिन हेमंत सोरेन की जैसे ही
वापसी होती है, जमानत मिलती है, जमानत मिलने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होते हैं। उसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, और जिसके बाद कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन से अलग होने के बाद चंपाई सोरेन अपना वोट बैंक, अपना जनाधार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ले जाएंगे। और वहीं जब चुनावी नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5 से 6 सीटों पर यहाँ पर अपने आंकड़े को कम करती हुई नजर आती है। तो सर क्या लगता है, क्या चंपाई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के कोई बड़ी गलती कर दी? देखिए, आंकड़े तो यही बताते हैं गलती तो उन्होंने कर दी, क्योंकि यहाँ पर चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने, पूर्व मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री इस पद से हटने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं। देखिए, कहते हैं कि अपना मारता भी तभी छांव में डालता, लेकिन जिस तरह से चंपाई सोरेन ने तुरंत जेएमएम का दामन छुड़ाकर और एक तरह से बीजेपी का दामन पकड़ा है, वो ये बताता है कि उन्होंने शायद उम्र के इस पड़ाव पर आते आते एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक कर दी, क्योंकि 90 के दशक से लगातार वो कह सकते हैं शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता हैं उनके साथ में मिलकर राजनीति करते रहे हैं, और झारखंड बनने तक लगातार मजबूती के साथ में वो लड़े हैं, और इसीलिए जेएमएम का साथ उनके लिए बहुत मजबूत रहा है। और देखिए, इतने लंबे संघर्ष के बाद और जब हेमंत सोरेन को जेल होती है, उनको जो है ईडी के जरिए जेल में जाना पड़ता है, तो कोई नाम निकल कर सामने आता है तो वो चंपाई सोरेन का निकल कर आता है। लेकिन चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जो सम्मान पार्टी ने जेएमएम ने दिया उनको, उसको मिलने के बावजूद जिस तरह से अपना दामन छुड़ाया, जिस तरह से जेएमएम का साथ छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए ही भारी पड़ता हुआ नजर आया। बामुश्किल वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन यहाँ पर अपने आप को बचाना, क्योंकि 28 में से 27 सीटें जेएमएम जीतने में कामयाब रही, या जो बाकी दल थे वो जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 28 में 27 सीटें बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये अपने आप में बताता है कि चंपाई सोरेन का जो जादू था वो नहीं चला, नाकामयाब रहे वो। और ऐसे में अब हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से मंच के ऊपर कल्पना सोरेन चंपाई सोरेन के पैर छुआ करती थी, हेमंत सोरेन जो है झुककर उनको प्रणाम किया करते थे, क्या अब एक बार फिर जो है चंपाई सोरेन उनको तमाम चीज़ों की याद आएगी, तमाम चीज़ों का पछतावा होगा, और उसके बाद वो फिर जेएमएम में शामिल हो सकते हैं? इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल तो हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मंच पर देखा गया कि अमित शाह उनका नाम लेते हुए नजर आए, और वहीं उनके सामने हेमंत सोरेन हमेशा हाथ जोड़े हुए खड़े नजर आते थे, तो कुल मिलाकर जो स्थिति है अब वो चंपाई सोरेन को तय करने की उनको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम आने वाले 5 साल तक सत्ता में रहने वाली है, और इस चीज को देखकर हो सकता है चंपाई सोरेन वापस अपने घर वापसी करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार का गठन तो लगभग होने वाला है, और ऐसे में चंपाई सोरेन क्या एक बार फिर से जेएमएम का दामन थामते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलती तो यहाँ पर जरूर की है, और उस गलती के तहत भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी खिसकता हुआ नजर आया है, सीटें कम होती हुई नजर आई हैं। तो क्या अब वाकई चंपाई सोरेन जेएमएम की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, और हेमंत सोरेन किस तरह से सरकार में गठन के बाद मंत्री पदों का बंटवारा करते हुए नजर आएंगे, और किसको यहाँ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर किससे जिम्मेदारी छीनी जाएगी? ये बड़े सवाल कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में इस वक्त उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।